मैं अनुज कुमार आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी हब बाय अनुसर पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब खुश हो गए, मस्त हो गए और स्वस्थ हो गए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज। जो परसेंटेज चैप्टर है ये काफ़ी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और इसी चैप्टर से काफ़ी चैप्टर लिंक हैं जिससे कि क्वेश्चन परसेंटेज का चैप्टर को क्लियर करने के बाद ही उस चैप्टर को आप आसानी से कर सकते हो। तो सबसे मेन चीज़ है कि हमारा परसेंटेज, तो परसेंटेज की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि फ्रैक्शन कैसे करें। इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होगी तो आप परसेंटेज के सवालों को आसानी से कर सकते हो। जैसे कुछ वैल्यू हैं, आप जैसे कि मानो कि आपको दे दी जाए कि 5%, यानी कि 5%, 5% को आप सीधे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कराएंगे तो आप इसको कैसे करोगे। 5% दे रखा है तो आपको क्या करना है, परसेंट का मतलब क्या होता है 100, ये तो आप सभी को पता है। तो 5 बटे क्या हो जाएगा 100। ठीक, हो जाने के बाद में अब क्या करना है, अब 5 से इसको काटोगे जब आप, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये क्या हो जाएगा 1/20, 1/20। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/20 आपका हो जाएगा। यदि आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में, किसमें, फ्रैक्शन में, अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, 100 से इसको हमको क्या कर देना, भाग दे देनी है। पहली चीज समझ में आ गई। यदि हमको क्या करना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में लेकर आना है, किसको, फ्रैक्शन को परसेंटेज में लेकर आना है, तो हमको क्या करना है, हमको फिर भाग नहीं देनी है, हमको सिर्फ क्या करना है, गुणा करनी है। जैसे कि आपका ये क्या आया, 5% की वैल्यू क्या आई, 5% को जो आपने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, तो 1/20 आपकी आ गई। यदि आपको दे दिया जाए क्वेश्चन में 1/20, ठीक है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। 1/20 को परसेंटेज में जब आप कन्वर्ट करोगे तो उसको क्या करोगे, गुणा किससे कर दोगे, 100 से गुणा कर दोगे। जब 100 से गुणा कर दोगे तो 20 पंजे 100, 5 एकम 5, तो आपके क्या जाएगा 5%। ठीक है, यदि आपको यानी कि फ्रैक्शन से, यदि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो आपको क्या करनी है, 100 से भाग करनी है। यदि फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना है तो आपको क्या करनी है, 100 से गुणा करनी है। इसी प्रकार आप और देख लो, ये 5% की बात होगी। यदि हम बात करें 10% ले लो आप, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या करना है, 10, 10/100, सीधी बात है। इसको काटो क्या बन जाएगा, 10 एकम 10, 10 100, तो 1/10। ठीक, ये आपकी क्या की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, 1/10 क्या है आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। तो आपको क्या करना है, यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज में आना है, यदि आपको दिया जाए कि 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू जो है ये, इसका परसेंटेज में मान क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 1/10 परसेंटेज में जाने के लिए हमको क्या करना है, सिर्फ गुणा करनी है। गुणा करनी है किससे, 100 से। ठीक, तो 100 एकम 100, ऐसे कर लो 10 दूसरा 100, मतलब कि 10%। ठीक, तो ये चीज आपके समझ में आ गई। इसी प्रकार 5% की होगी, 10% की होगी, आपको 15% की करनी है। 15% आपको फ्रैक्शन में लेके जाना है इसको, तो आप इस कैसे करोगे, 15/100। ठीक, अब इसको आप काटो, 5 से काटोगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो यानी कि आपको क्या आएगा, 3/20। फ्रैक्शन वैल्यू क्या जाएगी आपकी, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या जाएगी, 3/20 इसका मान रहने वाला है। यदि इस फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो, आपको वैल्यू ये दी जाए और परसेंटेज में आपसे पूछे, तो आपको मैंने बताया था कि 3/20 जो है हमको इसमें सिर्फ क्या करनी है, 100 से गुणा करनी है। यदि हम इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 20 पंजे 100, 5 तिया 15, तो यह क्या आ गई 15%। तो इसी प्रकार आपके पास समझ में आ गई होंगी। हमको कोई भी वैल्यू दे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, कुछ भी दे दे, तो हमको क्या करना है, परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है, फ्रैक्शन में जाना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है,
उसमें 100 से भाग करनी है, ठीक है। यदि फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना है तो हमको क्या करनी है, 100 से गुणा करनी है, ठीक। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जिसको आप देख सकते हो। जो पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि 220 400 से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। 220 400 से कितना परसेंट कम है, तो आपको इसमें सबसे पहले एक चीज नोट करनी है, जिसमें कुछ शब्द होते हैं, किसका, किसका, किसके या किससे, जिसका, जिससे, यदि ये शब्द जिसके लिए यूज होते हैं, वो वैल्यू हमको हमेशा कहाँ लिखनी पड़ती है, नीचे लिखनी पड़ती है। यदि कम या ज्यादा की बात करें, कम या ज्यादा, वो वैल्यू हमको क्या लिखनी पड़ती है, वो वैल्यू हमको ऊपर लिखनी पड़ती है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 220 400 से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो आप सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि 220 जो है वो 400 से कितने प्रतिशत ज्यादा है, ठीक। पहले तो आप इसका अंतर देख लो। तो 400 है और ये 220 है, इन दोनों के बीच में अंतर है कितना, तो आप कहोगे इन दोनों के बीच में अंतर है 180 का। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई आपको। तो आपसे पूछा है कि 220 तो है ही है, 400 से, किससे, 400 से, यानी किससे किसका, किससे, 400 से। तो 400 जो वैल्यू है ये हमने कहाँ लिख लिए, नीचे लिख ली। कम या ज्यादा, कितना कम है, 180 कम है, 180 कम है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे पूछा कितने प्रतिशत कम है, तो गुणा हमको क्या कर देनी है यहाँ पर, 100 कर दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको आप 100 से काटोगे तो 4 बार ये चला जाएगा, ठीक है। अब इसको काटोगे, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, ये 4 से कट जाए 45 बार। तो आंसर जो आपका रहने वाला है, राइट, 45%। आपको यहाँ तक चीज समझ में आ गई होंगी। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लगा के बताइएगा कि आपका आंसर क्या रहने वाला है। ये क्वेश्चन उसी टाइप में है, ये टाइप फर्स्ट चल रही है, ये पहले टाइप के साल चल रहे हैं। जो क्वेश्चन हमने जैसे पहले कराया था उसी पर आधारित ये दूसरा क्वेश्चन है। तो जल्दी आप अपना क्वेश्चन बताइए कमेंट करके कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। चलो तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है। अब परसेंटेज की बात चल रही है, तो आपसे पूछा है कि 200 से 156 जो कम है वो कितना कम है। तो आप जब इनों का अंतर निकालोगे तो अंतर इनों कितना आएगा, 44 इनों का अंतर आने वाला है। कितना आने वाला है, 44 इनों का अंतर आने वाला है। अब मैंने आपसे बताया था किससे किसका, जिससे जिसका जो शब्द आए वो शब्द हमको कहाँ लिखने हैं, वो वैल्यू हमको कहाँ लिखनी है, वो वैल्यू हमको नीचे लिखनी है। कि 200 से, किससे, 200 से, जो हमारी 200 वैल्यू दे रखी है सवाल के अंदर, इसको हमको नीचे लिख लेना है, ठीक। उसके बाद में कितना कम या कितना ज्यादा, वो वैल्यू को हमको क्या लिखना है, ऊपर लिखना है, 44, ठीक। और परसेंटेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा 100 की हमको यहाँ पर करनी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी, 100 की हमको गुणा यहाँ पर करनी पड़ेगी। जब इसको आप सॉल्व करोगे, काटोगे, तो आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। अब देख लो, आप इसको 100 से काटोगे तो क्या बार जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा, ठीक। जब 2 से आप इसको 44 को काटोगे 2 से, तो कितनी बार जाएगा, 22 बार, ठीक है। यानी कि इस प्रकार आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है, 22% रहने वाला है। इसी प्रकार यानी कि हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। जो तीसरा क्वेश्चन है आपका,
उस टाइप से थोड़ा अलग है, उसमें तो हमसे कम या ज़्यादा चीज़ें पूछी गई थी, लेकिन यहाँ पर कम या ज़्यादा की बात नहीं हो रही। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 600 का 126 कितना प्रतिशत है? किसका? किसका, किससे, जिसका, जिससे जो शब्द है, वो वैल्यू हम कहाँ ले लेंगे? वो वैल्यू को हम नीचे लिख लेंगे। 600 का 126 कितना प्रतिशत है? किसका? 600 का। आपसे बात की है किसका? 600 का। कौन? 126 गुणा प्रतिशत पूछ रहा हमसे, परसेंटेज में चीज पूछ रहा, तो गुणा हमको क्या कर देनी, यहाँ पर 100 की गुणा कर देनी है। कर दी। उसके बाद में आप इसको काट सकते हो। क्या बार जाएगा ये? 6 बार जाएगा, और 6 के बार जाएगा 21 बार जाएगा। ठीक है, ये आपको 2 बार फिर 1 बार। ठीक है, उसी प्रकार जो आपका आंसर आने वाला है कितना आएगा? 21%। 600 का 126 कितने प्रतिशत है? तो आप कहोगे सर 21% रहने वाला है। तो बढ़ते हैं हम इसी प्रकार अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि 5400 का 5/5/9% क्या होगा, यानी क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले जो आपको क्या काम करना है, ये जो परसेंटेज, ये जो वैल्यू दे रखी है आपको 5/5/9% जो है, ठीक है, इसको आप हल करोगे तो कैसा हो जाएगा? 5/5/9, ठीक, परसेंट। तो आपको क्या काम करना है? 5×9 = 45, यहाँ आपको गुणा कर देनी है। 9×5 = 45, ठीक है। जो यहाँ 45 बन के आया है, ये जो वैल्यू आपकी 45 बन के आ गई, इस 45 में आपको क्या करना है? इसको ऐड कर देना है। ठीक, 45 और 5 कितना हो गया आपका? 50 हो गया। उसके बाद में क्या है? 9, ठीक है। लेकिन परसेंट का सिंबल है, तो हम गुणा किससे करनी पड़ेगी? यहाँ पर नीचे 100 से गुणा हमको कर देनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 100 की गुणा जब 9 में करोगे आप, तो कितना आएगा? 900 आपका होने वाला है। तो आप करोगे 50/900, ठीक। तो आप करने क्या है? 0 से 0 खत्म, ठीक। उसी प्रकार 5 से जब इसको काटोगे, 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, ठीक। 5 एकम 5 बचा कितना हमारे पास में? 4। यहाँ पर क्या है? 0। कितना होगा? 40। 5×8 = 40। तो वैल्यू आपकी जो आ गई, फ्रैक्शन वैल्यू जो आ गई, ये कितनी आ गई? 1/18। इसकी जो वैल्यू आगे निकल के आपकी, वो कितनी आ गई? 1/18। 1/18, ठीक। 5400 का पूछा आपसे। 5400 गुणे का मतलब क्या होता है? गुणा 1/18। जब आप इसको काटोगे 18 से, 18×2 = 36 और 18×3 = 54। क्या बार गया? 3 बार, ठीक है। बाद में क्या जीरो है? 2 जीरो लगा लो, ठीक। अच्छा, 300 गुणा 1 में करोगे कितना आएगा? 300 आएगा। कितना आएगा? 300 आएगा। तो आपसे पूछा 5400 का 5/5/9% क्या होएगा, तो वो आपका क्या रहने वाला है? आंसर आपका 300 आपका राइट आंसर रहने वाला है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन अब हम टाइप को थोड़ी चेंज कर रहे हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सवाल कराते हैं और उसके बाद में आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। तो आपकी नेक्स्ट जो टाइप है, ये क्या रहने वाली है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, जो दो संख्या हैं वो किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है। कितनी कम है? 30% और 40% कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, ये चीज आपको बतानी है। तो सबसे पहले बात करी जाए कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो टोटल संख्या कितनी है? हमार 3 संख्याएं हैं। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या।
आपको ये चीज तो मालूम पड़ेगी क्वेश्चन में कि कहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो टोटल क्या संख्या है, 3 संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। किससे, तीसरी संख्या से। यदि मैं तीसरी संख्या को कितना मान लूं, 100 मान लूं, कितना मान लूं, परसेंटेज में, यानी कि 100% को इसकी वैल्यू मान लूं, तीसरी संख्या की, इसकी वैल्यू कितनी मान लूं मैं, 100। तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। जो संख्या हमने 100 मानी है, इससे 30% कम है। ये तो हमने 100% है, लेकिन ये इससे कितनी कम है, 30% कम है। तो इसमें से हम 30% जाएगा तो बचेगा कितना हमारा, 70। कितना बचेगा, 70 बचने वाला है। उसी प्रकार दूसरी कितनी कम है, 40% कम है। यदि 100 से 40% जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर हमारा, 60%। ठीक है, ये चीजें होगी। होने के बाद में आपसे पूछा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। जो पहली संख्या है दूसरी संख्या का, किसका, अब से पहले क्वेश्चन करवाया था मैंने, पहली संख्या दूसरी संख्या का, किसका, किसका, दूसरी संख्या का। जो दूसरी संख्या का मैंने बताया किसका किससे, वो वैल्यू हमको कहाँ लिखनी है, नीचे लिखनी है। 60 को हम कहाँ लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिया। तो पहली संख्या कितनी है, 70। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर कम या ज्यादा की बात नहीं हो रही। यदि कम या ज्यादा की बात होती तो हम यहाँ पर क्या कर लेते, इनका अंतर ले लेते। तो गुणा कितने करने पड़ेंगे हमको, यहाँ पर कितने प्रतिशत की बात हो रही है, गुणा 100 करनी पड़ेगी। ठीक, अब आप इसको काट सकते हो, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक, तो 100 की आप इसमें गुणा करोगे कितना आएगा आपका, 700। क्या आएगा, 100 सत्ते 700। ठीक, बटे में क्या हमारा 6। सही। अब 6 से आप इसमें भाग दोगे, क्या बार जाएगा, 6 कम 6, बचा कितना हमारा, एक बचा। एक बचा कितना हो गया हमारा यहाँ पर, 100। टोटल देखा जाए 100 का, वरना बचा कितना हमारा 10। फिर एक बार जाएगा 6 कम 6, बचा कितना, 4 बचा। 6 छंग 6 छंग 36, बचा कितना हमारा 4। 4 बटे, जब अगर हो जाएगा तो 4 बटे क्या लिख लेंगे हम नीचे, 6। यहाँ तक हो गया। लेकिन यदि ऑप्शन में इतना ही आपको दे रखा है तो आप इसको ऐसे करके आ सकते हो। यदि ऑप्शन में इससे आगे दे रखा है, फ्रैक्शन को कट रही है, तो आपको उसको काट लेना। और आप काट सकते हो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, आपका आंसर हो जाएगा 116 सही 2/3। कितने प्रतिशत है, 116 सही 2/3 प्रतिशत। यही आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी करके बताओ। ये कह रहा है, उसी टाइप पे जो आपको भी कराया था, कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है। जो तीसरी संख्या है उससे एक तो 50% कम है और दूसरी जो है 60% कम है। ठीक, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो आपको पता संख्या कितनी है, 3। तीसरी संख्या का आपको लिख लेना है पहली संख्या, यहाँ पर दूसरी संख्या, और यहाँ पर तीसरी संख्या। जब आपको प्रैक्टिस कर लोगे आप, तो आपको इस चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या हम क्या मान लें, 100। कितनी मान लिया हमने, 100% इसको मान लिया। तीसरी संख्या जो 100 है, पहली 50% तो दूसरी 60% कम है। यदि इससे ये 50 कम है, 100 में से जब 50 जाएगा तो बचेगा क्या, 50 से आपका रहने वाला है। ठीक, उसी प्रकार तथा 60% कम है, जो दूसरी संख्या है वो 60% कम है। यदि 100 में से 60 जाएगा तो आपको बचेगा क्या, आपका बचेगा 40। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। नहीं, तो पूछा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, किसका, दूसरी संख्या का
किसका, दूसरी संख्या का। आपको किसका, किससे, जिसका, जिससे लगा देख लेना है। किसका, दूसरी संख्या का, किसका, दूसरी संख्या का। जो हमसे पूछा है किसका, दूसरी संख्या का। दूसरी संख्या क्या है, 40। इसको हम नीचे लिख लेंगे, पहले बताया शुरू में आपको। आपसे पूछा दूसरी, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या क्या हमारी 50, किसका, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, गुणा 100 से करनी पड़ेगी। और आप इसको काट सकते हो, आप इसको काटना है तो काटो, 0 से 0 खत्म हो जाएगी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप 4 से इसको काटोगे, 4 दूनी 8, बचा कितना, 2, हो गया क्या यहाँ पर 20, 4 पंजे 20। ठीक, 25 की जाओ गुणा 5 में करोगे आप, तो क्या बार कितना आएगा, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 125 प्रतिशत। तो यानी कि कहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो आप कहोगे 125 प्रतिशत है। तो आपका ये राइट आंसर रहने वाला है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं, आप इसको जल्दी से बनाएं क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन आपको अभी कराए हैं उसी पर आधारित है क्वेश्चन भी। जल्दी अपना क्वेश्चन करके बताएं, जल्दी अपना क्वेश्चन को इसको लगा के बताएं कि दो संख्या, क्वेश्चन में गिवन है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, जो दो संख्याएं हैं वो किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 70% कम है। कितनी कम है, एक 30% कम है, दूसरी 70% कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, आपसे क्वेश्चन में ये डाटा पूछा है। तो आपको पता है कि ये पहली संख्या होगी, ये दूसरी संख्या होगी, और ये आप मानो तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या है, आप इसको क्या मान लो, 100 मान लो। कितना मान लो, 100, 100% मान लो पूरा का पूरा इसको। पहली जो संख्या है वो कितनी कम है, 30%। पहली कितनी कम है, 30%। जो आपको 100% जो दे रखा है ये, पहले 30% कम है, तो 100 में से जब 30% जाएगा तो कितना बचेगा, 70%। कितना बचेगा, 70। ठीक, उसी प्रकार दूसरी कितनी कम है, 70 कम है, 70% कम है। तो आपको 100% वैल्यू दे रखी है पूरी की पूरी, इसमें 70 कम है, 100 में से जब 70 जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास में, 30। कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो क्वेश्चन में कहा कहा यह है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, किसका, दूसरी संख्या का। मैंने आपसे बताया था जिसका, जिससे, किसका, किसके पूछे वो वैल्यू लिखनी है आपको नीचे। आपसे पूछा किसका, दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या का लिख लिया। पहली संख्या कौन सी, पहली संख्या पूछिए, इसको हम ऊपर लिख लेंगे। गुणा परसेंटेज निकालने के लिए किससे करेंगे, 100 से हम इसकी गुणा करने वाले हैं। तो आप इसको काट लो, 0 से 0 खत्म। ठीक, तो 100 की गुणा आप 7 में करोगे कितना आएगा, 700। कितना आएगा, 700, 100 सत्ते 700। बटे में कितना बच रहा आपके पास में, 3 बच रहा, 3 आप यहाँ पर लिख लोगे। ठीक, अब आप इसको डिवाइड करोगे, काटोगे, तो आप इसको यहाँ काटोगे तो 3 दूनी 6, क्या बार भाग जाए इसमें, 2 बार। 3 तिया 9, ज्यादा हो जाएगा, 3 दूनी 6, बचा हमारे पास में क्या, 1 बचा, 1 बचा, आगे क्या है, 0। क्या बार भाग जाएगा, 10 में 3 का भाग 3 बार जाएगा, 3 तिया 9, बचा कितना, 10 बचा, फिर भाग लाओ, 3 तिया 9, 3 तिया 9, बचा क्या हमारे पास में, 1, 1/3। तो 233 सही 1/3%। ठीक, तो पूछा है कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत, 233 सही 1/3% है। तो आप इस सवाल को इस तरीके से कर लोगे। बढ़ते हैं इसी प्रकार हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसा है, यदि आप किसी भी टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन करोगे, रेगुलर करोगे,
तो आपकी प्रैक्टिस यहीं पर अच्छी हो जाएगी। ठीक है, यदि किसी भी टाइप को आप ले रहे हो तो कम से कम उसके 7-8 क्वेश्चन तो आप करो शुरू में। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो उन्हें आप चाहो तो कम कर सकते हो, लेकिन जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे इतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती चली जाएगी। तो आपसे पूछा है उसी टाइप का सवाल है ये भी। तो आपसे पूछा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, फिर ऐसे आपको लिखना है पहली संख्या, ठीक, दूसरी संख्या, उसके बाद में तीसरी संख्या। आपने लिख लिया। तो तीसरी संख्या जो है हम इसको कितना मान लेते हैं, 100%। कितना मान लेते हैं इसकी वैल्यू, हम 100% पूरी की पूरी मान लेते हैं। ठीक। तो आपसे कहा है कि पहली जो है हमारी वो कितनी कम है, 20%। कम की बात हो रही है, पहले तो ये नोट कर लेना आप। पहले कितनी कम है, 20%। दूसरी कितनी कम है, 25%। जब आप ये बताओ 100% में से 20% जाएगा तो कितना बचेगा, आपको पता है 80%। कितना बचेगा, 80। दूसरी कितनी कम है, 25%। तो 100 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 75। यहाँ तक तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। तो आपसे पूछा तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, किसका, दूसरी संख्या का, किसका, दूसरी संख्या का। जो मैंने बताया दूसरी संख्या किसका किससे, ये वैल्यू हमेशा हमको क्या लिखनी है, नीचे लिखनी है। 75 जो है हम इसको कहाँ लिखेंगे, नीचे लिख लेंगे। ठीक। तो पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी है, 80। परसेंटेज में निकालने के लिए हमें गुणा किससे करनी पड़ेगी, 100 से हमको गुणा करनी पड़ेगी। अब आप इसको काट सकते हो। काटो कैसे, आप ये देख लो कि 75 जो है किससे कट रहा है। आप काटना चाहो तो उसको 25 से भी काट सकते हो, 5 से भी काट सकते हो, लेकिन 25 से काट लो, ज्यादा आसानी होगी। 25 × 75, ठीक। 25 चौके 100, यहाँ तक कट गया। लेकिन 3 से अब आप 80 को काटोगे तो 80 आपका नहीं कटने का, ठीक। तो आपको क्या करना है, 4 की गुणा कर दो पहले इसमें, 80 में। जब आप इसमें गुणा करोगे तो 4 0 0, 4 8 32, कितना आएगा, 320। 320 बटे कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। अब आप इसको इसमें भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा, आप देखना, 3 एकम 3, कट गया पूरा पूरा, आपका यहाँ पर कट गया। जब कट गया तो अब इसमें 2 में तो भाग जाने का नहीं है, जब नहीं जाएगा तो यहाँ लगा लेंगे हम एक 0, लगा लिया हमने। उसके बाद में अब हमको 20 में भाग लगाना, किससे, 3 से। 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, बचा कितना हमारा, 2, 2/3%, 2/3%। आपका ये हो जाएगा 100 100, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, आपको क्या करना है, ऐसे नहीं, हमने बोला थोड़ी गलत कर दी, भाग गलत कर दी हमने। 3 से काटेंगे तो कैसे काटेंगे, अब आप इसको भाग लगाओगे क्या बार जाएगा ये, तो 3 से काटोगे इसको तो भाग क्या बार जाएगा इसमें, जल्दी बताओ। यहाँ देखना, 10 बार तो सीधा सीधा जा रहा है, 3 से भी काट रहे हो आप, 3 दुसाम 30, 3 दुसाम 30, नहीं हमने सही किया था, 3 दुसाम 30 पहले सही था। 3 दुसाम 30, बचा कितना हमारे पास में, जब भी हमारे पास में 2 बचा, 3 छिंग 18, बचा कितना, 2, 2/3, ठीक है। क्यों, आप देख सकते हो उसको करके, और सॉल्व करना चाहो तो उसको देख सकते हो कि इसकी गुणा जब आप इसमें करोगे, यदि ये तो आपका आंसर आ गया, यदि आप इसकी गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा, 3 छिंग 18, 18 का 8, ऐसे लगा एक, एक लगा, एक उतार लिया, 3 एकम 3, तो कितना बनेगा, 318। जब 318 में है तो गुणा करोगे, 318 में 2 को जोड़ोगे, प्लस करोगे तो कितना जाएगा, 320, 320, ठीक है। जिसका आंसर क्या रहने वाला है, 106 से ही 2/3% आपका आंसर रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ होने के। ये रहा आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपसे पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे वो कम वाले कर रहे थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन चालू होने वाले हैं वो अधिक वाले यानी कि ज्यादा वाले क्वेश्चन चालू होने वाले हैं। उसमें कमी हो रही थी, लेकिन इन क्वेश्चनों में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्वेश्चन उसी टाइप का है, लेकिन कमी वृद्धि का में अंतर आया है इसी की। यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% क्या है, अधिक है, वहां पर क्या बात हो रही थी, कम की बात हो रही थी। यहाँ पर कैसी है वो, अधिक। अधिक की बात चल रही है, यहाँ पर अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। आपने क्वेश्चन में ये पूछा आपसे, तीन संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, और ये क्या आपकी तीसरी संख्या। ये तो क्वेश्चनों में चलती चीज आ रही है। तो आपसे कहा है जो तीसरी संख्या को हम कितना मानेंगे, 100% पूरा। कितना मानेंगे, 100% पूरा इसको मानेंगे। पहली संख्या 30% और दूसरी संख्या 40% कितनी है, अधिक है, इससे भी अधिक है। पहली 30% अधिक है, 100 तो ये है ही है, 30% और अधिक है, तो कितनी हो जाएगी, 130। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन में दिया है सारी चीज। दूसरी कितनी अधिक है, 40% अधिक है, माने कितनी है हमने, 100। इससे भी 40% अधिक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 140। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक जम गया, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, अब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की, किसकी, दूसरी संख्या की, किसकी, दूसरी संख्या की, जिसकी पूछे उसकी वैल्यू में से नीचे रखना आपको, किसकी, दूसरी संख्या की। दूसरी संख्या कितनी है, 140। ये हमने नीचे लिख दिया। तो पूछा सवाल है, तो पहली संख्या, तो पहली संख्या, पहली संख्या क्या है, 130, जमा दिया। अब हमको क्या करना, गुणा 100 की करनी है, परसेंटेज में निकालनी है, गुणा 100 से कर देनी है। अब आप इसको काट सकते हो, काटो इसको आप, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप इसको 2 से काटो, 2 सत्ते 14, कट गया। अब 2 से काटो 100 को, 2 पंजे 10, यहाँ 0, 50 बार चलेगा 2 से। अब 13 की गुणा आप 50 में करोगे, ठीक है, इसके ऊपर गुणा हो जाती है, 13 0 0, 13 पंजा 65, 13 पंजे 65 बटे में 7, ठीक है। अब जब 650 में आप 7 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, और 7 नाम 63, 60 नाम 63, तो क्या हो जाएगा, 9 बार 7 नाम 63, बचा कितना, 2। कितना बचा यहाँ पर, 2। क्या हो जाएगा, यहाँ 20 बचेगा फिर, ठीक है। 7 चौक 28, ज्यादा हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचा कितना हमारे पास में, 6, 6 बटे 7, ठीक, परसेंट। तो ये आपका जो आंसर आने वाला है कितने प्रतिशत है, तो 92 सही 6/7 प्रतिशत आपका आंसर रहने वाला है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से हम थोड़ी टाइप को चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद में इस टाइप में हम कुछ सवाल करेंगे। सवाल देखना, ये नेक्स्ट टाइप है आपकी। इसमें कहा है किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या है वो 4956 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, 16 सही 2/3 जो परसेंट है, हमको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 16 सही 2/3%। शुरू में आपको ये चीज सिखाई थी कि फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें परसेंटेज से हम। तो क्या करना, 16 × 3 = 48, इसकी 3 की गुणा किसमें करनी है, 16 में, 16 × 3 = 48, कितना आ गया, 16 × 3 = 48, 48 बन गया। इसकी गुणा करने पर फिर इसमें क्या करना है, इसको ऐड कर देना,
ऐड कर दिया, 48 और 2 कितना हो गया 50, 50/3%। ठीक है। जो परसेंट का जो चिन्ह है फ्रैक्शन में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हर में 100 की गुणा कर देनी है, किसमें, हर में। परसेंटेज का चिन्ह हटाओ और गुणा 100 से कर दो। ठीक। करने के बाद में इसको आप काटा पीटे करोगे तो आप इसको देख सकते हो, 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, कट गया। अब इसको देखो 3 दूनी 6, तो आपकी वैल्यू क्या आई है, 1/6। ठीक। इस फ्रैक्शन की जो वैल्यू आई है कितनी आई है, 1/6। तोड़ दिया हमने, तोड़ने के बाद में ये आ गया। ठीक। अब आप जब क्वेश्चन को करते रहोगे बार बार तो आपको इतना लंबा नहीं करना, आप यही कर लोगे सब। 16×3 = 48, 2 50, 50/300, 5×6 यानी कि 1/6। ये सारी की सारी आपकी स्पीड बन जाएगी। तो आपको यहाँ तक तो मालूम पड़ गया, तो इसकी वैल्यू जो है 1/6 कितनी आई है, 1/6। मैंने इसकी वैल्यू लिख दी यहाँ पर 1/6 लिख दी। ये जो संख्या होती है हमारी, नीचे की जो संख्या होती है, ये क्या होती है हमारी मूल संख्या। मूल संख्या जो होती है वो हमारी नीचे वाली होती है। ठीक। तो आपसे पूछा है कि 16 सहित 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या, कि जोड़ेंगे तो प्राप्त संख्या क्या आएगी हमारी, 4956 आएगी। जोड़ने पर मूल संख्या 6 है और 6 में हम एक और ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा, 7 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 7, 7। जोड़ने पर प्राप्त संख्या, जो हमें जोड़ने पर आया है, यहाँ कितनी है, जो 7 की वैल्यू दे रखी है, 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो सवाल में कितनी दे रखी है हमको, 4956। कितनी दे रखी है हमको, 4956। ये सवाल में हमको दिया हुआ है। ठीक। तो आपको एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है, एक यूनिट की आपको वैल्यू निकालनी है। आप काट लो, भाग जाए, अब आप इसमें 7 से भाग दे दो। ठीक है। 7 से भाग दोगे, 7×7 = 49। कितना, 7×7 = 49। 7 बार यहाँ दे रहे हो आप, 4956 है ये रहा। ठीक। और आसान तरीके से 7×7 = 49। ठीक। कुछ नहीं बचा, उतार लिया यहाँ पर हमने 0, 5। ठीक है। फिर उतार लिया हमने 6, 56। 7×8 = 56, 7×8 = 56। तो पूरा पूरा आपका चला गया। ठीक है, पूरा पूरा आपका भाग चला गया। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 708। कितनी आई है, 708। तो आपसे पूछा तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या क्या थी। मैंने आपको बताया था मूल संख्या कौन सी होती है, नीचे वाली, हर वाली मूल संख्या होती है। तो हमसे पूछा है 6 की वैल्यू। किसकी वैल्यू पूछी है, 6 की वैल्यू। तो 6 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू इतनी है तो 6 की कितनी होएगी, गुणा हमको क्या कर देनी है, 6। इसमें हमको 708 में गुणा किससे कर देना है, 6 से गुणा कर देना है। आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखो 6×8 = 48, 48 का 8, ऐसे लगे 4, 600 ले यहाँ लगे 4, 6×7 = 42। तो एक 6 कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4248। कितनी आ जाएगी, 4248। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपने इस क्वेश्चन में एक चीज देखी कि जो सगरी चीज जो डिपेंड है वो किस पे है, फ्रैक्शन पे है। यदि आपको यानी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना आता है तो आप आसानी से इस चीज को कर लोगे। 16 से ही 2/3% की वैल्यू कितनी है फ्रैक्शन में, 1/6। कितनी है, 1/6। तो कह रहे जोड़ने पर 6×1 = 7, 7 यूनिट की वैल्यू 4956। एक की निकालनी है तो भाग हमको किससे देना, 7 से भाग देना, तो एक की निकल के आ जाएगी 708। ठीक है। आप देखो एक आदमी 708 रोटी खाता है, ये मान के चलो। ठीक है। तो 6 आदमी कितनी रोटी खाएंगे, तो क्या करोगे आप, गुणा कर दोगे।
इसी प्रकार 1 की वैल्यू 708, 6 की वैल्यू कितनी है 4248। आई बात समझ में? तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से करके बताएं और कमेंट में अपना आंसर जरूर बताएं कि आपका आंसर क्या रहने वाला है। सवाल ऐसा ही है जैसे आपने पहले किया था, अंतर कुछ नहीं है। सवाल है यदि किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए। यदि किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9%, सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपके जो परसेंटेज है इसकी फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। इसको जोड़ दिया जाए तो परिणाम 900 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी। मैंने अब आपको सबसे पहले सिखाया था जो फ्रैक्शन है ये परसेंटेज है 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। ठीक है। मैंने आपको बताया था यदि आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में ले जाना चाहते हो, परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो हमेशा आपको भाग किससे करना है 100 से भाग करना है। ठीक है। तो यहाँ देखना आप 11 99, नीचे ऐसे आप क्या करोगे गुणा, नीचे की गुणा करोगे और ऊपर वाले में क्या करोगे ऐड कर दोगे। ऊपर वाले में क्या करोगे ऐड कर दोगे। 11 99 प्लस 100 कितना होगा 100/9 हो गया। ठीक है। हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, किसमें फ्रैक्शन में। परसेंट का सिंबल दे रखा हमको, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमको भाग किससे करनी पड़ेगी 100 से इसमें। ठीक है। तो अब ये बताओ अब क्या रहने वाला आपका आंसर। ये बन जाएगा आपका 100 ऊपर है 100 नीचे है, 100 से काटोगे 100 एकम 100, 100 से 100 खत्म। ठीक है। तो आपका बन जाएगा ये 1/9। कितना बन जाएगा 1/9 बन जाएगा। तो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 1/9। कितनी आ जाएगी 1/9। इसकी जो वैल्यू आ गई आपकी 1/9। ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू जब आप क्वेश्चनों को बार बार करते रहोगे तो ये सारी चीज आपकी याद हो जाएंगी, जल्दी से आप करोगे। कि आप यही लगा लो साहब 11 99 100 100/900, 100/900 यानी कि 1/9। तुरंत स्पीड से इस चीज को आप लिख लोगे। ठीक। तो आपको मैंने पहले ही बताया था जो ये संख्या होती है, जो हर होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है मूल संख्या, यानी कि मूल मान जो होता है, मूल संख्या जो होती है हमारी वो यही होती है। मूल संख्या जो होती है वो यही वाली होती है। तो 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने की बात कर रहा है हमसे। अब सवाल हमको इससे बनाना, यदि हम 9 में मूल संख्या में एक और जोड़ दें तो जोड़ने के बाद कितना बन जाएगा हमारा 10। कितना बन गया 10 हमारा बन जाएगा। तो परिणाम 900 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 900। जो हमारे जोड़ने पर 10 बना, इस 10 यूनिट की वैल्यू 10 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में हमको कितनी दे रखी है 900। कितना प्राप्त होता है 900। 10 यूनिट की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 900। ठीक। तो हमको एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है। किसकी एक यूनिट की। एक की वैल्यू निकालने के बाद एक यूनिट की वैल्यू जो निकालोगे आप 900 है। जब 900 को आप 10 से भाग दोगे तो क्या बार जाएगा ये। जब 900 को आप 10 से भाग दोगे, जीरो से जीरो खत्म, क्या बार जाएगा 90 बार। क्या बार जाएगा 90 बार। ठीक। 10 यूनिट की वैल्यू 900, एक यूनिट की वैल्यू 90 आ गई। ठीक है। तो सवाल में पूछा तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या क्या थी वो मूल संख्या क्या थी। तो मूल संख्या नीचे वाली होती है हमारी। ठीक। तो मूल संख्या 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू पूछिए हमसे। एक यूनिट की 90। एक आदमी 90 रोटी खाता है, ये मानो कि एक आदमी 90 रोटी खाता है, तो 9 आदमी कितने रोटी खाएंगे 90 × 9। फिर क्या करोगे आप 90 में 9 से गुणा करोगे, गुणे 9 करोगे तो 9 0 0 9 नाम 81। तो आपका क्या आ जाएगा 810। कितना आ जाएगा 810। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 810। 810 जो है आपका ये क्या हो जाएगा आंसर।
आपका ये आंसर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और करेंगे जिससे आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो और करने में आपको आसानी हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा-सा उससे हटके क्वेश्चन है। गौर से देखना इस क्वेश्चन को आप। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, कोई संख्या है, उसमें 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 157 से 1/7% कम हो जाती है। ठीक है? तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या होगी? मैंने आपको बताया था जब भी सवाल करो तो सबसे पहले जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी हो आपको, उसको फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर लो। किसमें? फ्रैक्शन में आप इसको कन्वर्ट कर लो। अब आप देखना, 157 सही 1/7%। ठीक? तो मैंने आपको बताया था नीचे वालों की क्या करनी है आपको? गुणा। नीचे से लेना आपको क्या करनी है? गुणा करनी है आपको। गुणा करोगे तो आप क्या होएगा? 157 है ये, 157 में जब आप 7 से गुणा करोगे, कर लो 7 से गुणा आप, सत्ते 49, यहाँ से लगे 4। ठीक? 7 पंजे 35, 35 और 4 कितने हो गए? 49, 35 और 4 39, कितना? 39, 39 का 9, यहाँ से लगे 3। ठीक? 7 एकम 7, 7 3 10, कितना आ गया ये? 1099। कितना आ गया? 1099। जब 1099 में जो इसकी गुणा करके जो वैल्यू आई, 1099 में इसकी वैल्यू आ गई। ठीक? इसको क्या करना है आपको? इसमें ऐड कर देना है। 1099 प्लस 1 कितना होगा आपके? 1100। कितना हो गया? 1100। 1100। ठीक? हो गया। बटे एक में कितना था? 7।